अनुसूचित जाति समिति ने उठाया शामलात के बंटवारे के नाम पर एससी परिवारों को लैंडलेस करने का मामला। एडवोकेट मंगेट के अनुसार शिलाई व संगड़ा क्षेत्र में प्रभावशाली लोगों व राजस्व विभाग द्वारा हटाए जा रहे हैं दशकों पुराने कब्जे। समिति अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार से की शामलात छूटने से लैंडलेस अथवा बेघर होने वाले परिवारों को 5 बीघा सरकारी जमीन देने की मांग। गत विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति का समर्थन मिलना समझा जा रहा है। शिलाई पर रेणुका में कांग्रेस की जीत का कारण। संगड़ा की 80 महिला कमलेश का वीडियो मिलने के बाद भीम आर्मी भी हरकत में। कमलेश के अनुसार पहले एक नेता व प्रभावशाली शख्स तो अब उन्हीं के कम्युनिटी का एक अन्य शख्स जेसीबी लेकर पहुंचा। कमलेश की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया सीआरपीसी 145 का मामला। सिरमौर जिला के विभिन्न क्षेत्रों में शामलात के बंटवारे अथवा तकसीम के नाम पर ऐसी समुदाय के कई परिवारों को बेघर अथवा लैंडलेस किए जाने के प्रयासों का मामला आज गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा उठाया गया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मंगेट ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि दरअसल शिलाई व संगड़ा आदि क्षेत्रों में इन दिनों शामलात के बंटवारे के नाम पर अपर कास्ट के प्रभावशाली लोगों व राजस्व विभाग के कर्मचारियों की जुगलबंदी से शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के कई लोगों के 60 से 70 साल पुराने कब्जे हटाए जाने की कवायद शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा तथा धूमल सरकार के शासनकाल में किसानों को शामलात लौटाने की ऐसी व्यवस्था की गई कि दशकों से शामलात भूमि पर अपने घर खेत व चारागाहें बना चुके कम जमीन वाले एससी कम्युनिटी के कई परिवार आज लैंडलेस व हाउसलेस होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। समिति ने प्रदेश सरकार से मांग की कि सरकार अथवा प्रशासन की गलत नीतियों अथवा बंटवारे से अनुसूचित जाति के जो परिवार हाउसलेस अथवा लैंडलेस होने जा रहे हैं उन्हें कॉमन लैंड अथवा सरकारी भूमि पर 5 बीघा के आसपास जमीन उपलब्ध करवाई जाए। जानकारी के अनुसार संगड़ा की एससी कम्युनिटी की महिला कमलेश देवी द्वारा कल उनके कब्जे वाली जमीन पर जेसीबी लगाए जाने के लिए एक शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाए जाने व आज एक वीडियो जारी कर अपनी व्यथा सुनाए जाने के बाद अनुसूचित जाति समिति के अलावा भीम आर्मी भी इस मामले को लेकर हरकत में है। कमलेश व उनके पति राम स्वरूप के अनुसार 2015 से उनकी जमीन का मामला अंडर ट्रायल अथवा सब जुडिस होने के बावजूद कुछ अर्सा पहले तक जहां एक नेता अथवा प्रभावशाली शख्स बार बार उनकी जमीन खोदने के लिए जेसीबी लेकर पहुंचते थे, वहीं अब एससी कम्युनिटी के ही उनके एक समर्थक कल से ऐसा कर रहे हैं। डीएसपी संगड़ा ने बताया कि कमलेश की शिकायत पर लड़ाई झगड़े अथवा शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सीआरपीसी 145 के तहत मामला दर्ज किया है। बहरहाल गिरिपार को अनुसूचित जाति दर्जा दिए जाने के विरोध में आंदोलन छेड़ने के लिए गठित अनुसूचित जाति समिति द्वारा अब शामलात का मुद्दा उठाया गया है और मंगेट के अनुसार जल्द इस बार उनका प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा। गौरतलब है कि गिरिपार को एसटी स्टेटस के मुद्दे पर गत विधानसभा चुनाव में जहां हाटी समिति ने भाजपा को समर्थन दिया था, वहीं अनुसूचित जाति समिति ने कांग्रेस के समर्थन में माहौल बनाया था और गिरिपार की 154 में से 103 के करीब पंचायतों वाले शिलाई व रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में इस इलेक्शन में कांग्रेस की जीत हुई थी। कुमार मंगेट और अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति का अध्यक्ष हूँ और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में वकालत कर रहा हूँ। जो शामलात जमीन है उसमें जो गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो बिल्कुल वंचित हो गए। वो लोग जिनके कब्जे है, कुछ काश्तकार में, कुछ गैर मरूसी में है, परंतु उन लोगों को उस कब्जे से हटाया जा रहा है। तकसीम के बहाने तकसीम हो रही है। हरिपुरदार में तकसीम हुई और शिलाई विधानसभा की टिटियाना में तकसीम हुई, नौराधार रेणुका तकसीम हुई, संगड़ा में तकसीम हुई। परंतु तकसीम के बहाने हो क्या रहा है कि अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति इतना मजबूर है कि उन्हें अपने पशु बेचने पड़ रहे हैं, जमीन नहीं बच रही है। कुछ है प्रशासनिक अधिकारी को सोचना चाहिए कि जमीन से कोई भी वंचित नहीं होना चाहिए। जिनका वहां पर कब्जा है, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, घर लगाने लायक भी जमीन नहीं है, तो उनको जमीन मिलनी चाहिए। जिनका 60-70 सालों से कब्जा है उनको बिल्कुल मिलनी चाहिए, वो उसके बिल्कुल हकदार है। और हम सरकार से भी ये मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि जो जमीन से वंचित है, जिनको अपना घर बनाने के लिए भी जमीन नहीं है, छत ढकने के लिए भी ऐसी सुविधा नहीं है, तो उनको वो जो शामलात की जमीन है वो दी जाए। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला सिरमौर अध्यक्ष विपिन कुमार। ये जो श्यामलात ज़मीन का मुद्दा चला हुआ है, इसमें जो हमारे अनुसूचित जाति के गरीब लोग जिनके 60-70 सालों से ज़मीन पर कब्जा था, वो बिल्कुल वंचित हो गए हैं। ये जो तकसीम के बहाने हमारे लोगों को कब्जे से हटाया जा रहा है, क्योंकि हमारे गरीब लोग इस स्थिति में नहीं हैं कि कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले सकें। कुछ लोग तो
अपनी ज़मीन बचाने के लिए अपने पशु तक बेचने पड़ रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ज़मीन से कोई भी वंचित नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जो हर रोज़ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और शाम को उनके घर में खाना बनता है। सरकार इसमें संज्ञान ले और हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय मिले, नहीं तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन सड़कों पर उतरकर एक विशाल प्रदर्शन करेगी, जिसके जिम्मेवार हिमाचल प्रदेश सरकार होगी। कमलेश है और मैं गांव जौगादार की रहने वाली हूँ, तहसील संगराज की। मैं दलित परिवार में से हूँ जी। उनके साथ 2016 से केस चल रहा था कोर्ट में, वो अभी भी चले हुआ है। इन्होंने अब हमारे लिए जो मेरा ही दलित परिवार में से वही उसी को खड़ा कर दिया और वो हमारे साथ वो झगड़ा कर रहा है। और जो मेरे को सरकार ने वहाँ स्कीम दी थी मकान की, वो भी मैंने सरकार की सहायता से लगा रखी है मकान, और उसके लिए भी उन्होंने मेरे को खतरा कर रखा है। और जो ये क्या नाम मेरे को इन्होंने बहुत परेशान किया है। मेरे बुजुर्ग यहाँ 60-70 साल से रहते हैं, जो हमारा कब्जा है वहाँ पे मकान है, खेत हैं, सब फसल बाड़ी है, सब कुछ है। इन्होंने मेरे को बहुत परेशान करा। अगर मैं उस जमीन में कर दूँ तो इसके जिम्मेदार रहेंगे। मंडल के अध्यक्ष है वो। और आज इन्होंने बहुत परेशान, मेरे 3 दिन से मैं पुलिस चौकी में आ रही हूँ और वो बंद तब भी कर रहे काम को। मेरा कोई प्रशासन हुआ, कोई भी मेरी आवाज़ सुनता है मेरी, तो मुझे न्याय दिलाए और इससे मुझे छुटकारा दिलाए। और मेरा इतना ही है।